इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री संजय जैन, उषा जैन, कुणाल जैन, मानसी जैन, शुभम जैन, पालम गांव दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री प्रवीण जैन, नीना जैन, जंगपुरा भोगल दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राकेश जैन, रजनी जैन, मानू जैन, प्रज्ञा जैन, डॉक्टर अंकित जैन, डॉक्टर श्वेता जैन, यशिका जैन, ओमांशु जैन, इवान जैन, भोगल आश्रम दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती अंजुला जैन, रोहिणी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान सचिन जैन, सीए, श्रीमती प्रियंका जैन, अदिति जैन, विधि जैन, पहाड़गंज दिल्ली। वैसे दुनिया के सारे लोग आपके साथी हैं, आपके सहयोगी हैं, आपके परिवार वाले हैं, लेकिन वास्तविकता में इंसान अकेला होता है, अकेला चलता है और अकेला ही रहता है। इसका सीधा सीधा उदाहरण है कि जब तक आपके पास में सुख है, संपदा है, यश है, जब तक सारे के सारे लोग आपके साथ में हैं, और जैसे ही ये व्यवस्था विपरीत होती है, दुख होता है, दरिद्रता होती है, अपयश होता है, उस समय सारे के सारे लोग पल्ला झाड़ने को तैयार हो जाते हैं। परसों तक जो व्यक्ति कहा करता था कि आपसे अच्छा मेरा कोई मित्र नहीं है, लेकिन जैसे ही कल फैक्ट्री में, मकान में, शेयर बाजार में, व्यापार में नुकसान लग गया और हो सकता है कि जरूरत पड़ने लगी कि किसी से मांगना पड़ेगा, तो ये व्यक्ति दूर दूर तक नाता तोड़ने को तैयार होता है। यही संसार की स्थिति है। लेकिन विचारनीय बात यह है कि हम लोग सब लोग आज के समय में दूसरों को दोषारोपण करने में समर्थ हैं, दूसरों के बारे में गलत सलत सोचने में समर्थ हैं, लेकिन कभी ये भी तो विचार करें कि क्या हम उतने सच हैं जितना हम अपने आप को मान रहे हैं? क्या हम उतने सुंदर हैं जितना हम अपने आप को समझते हैं? क्या हम उतने क्रियावान हैं जितना हम अपने आप को क्रियावान समझते हैं? इसकी परीक्षा ना मैं कर सकता हूं ना आप कर सकते हो। इसकी परीक्षा इंसान स्वयं खुद ही कर सकता है। जिस प्रकार से पानी और दर्पण, इसमें आपका चेहरा वही दिखाई देता है जैसा आपका होता है, अन्यत्र कुछ भी नहीं हो सकता। फोटो खींच के आप उसको रंग बिरंगी कर सकते हो, तस्वीर अलग अलग तरीके से बना सकते हो, लेकिन पानी और दर्पण ऐसा होता है, वह वैसा ही वैसा दिखाता है आपका चेहरा जैसा आपका ओरिजिनल चेहरा होता है। और ध्यान रखना, इंसान सारे मोहल्ले में, सारे बाजार में, सारे संसार में बनावटी कार्य कर सकता है, लेकिन जब उसको अपने घर के अंदर जाना होगा तो उसको अपने असली स्वरूप में ही आना होगा। आपने सर्प को देखा होगा, जब सर्प घूम चलता है तो आड़ा टेढ़ा करके चलता है, लेकिन जब उसको अपने बिल में प्रवेश करना पड़ता है तो उस समय वह सीधा होकर जाता है। बिना सीधे वह सर्प चल ही नहीं सकता। इंसान दुनिया में कितने भी खटकर्म करे, दुनिया में कैसे कैसे भी कार्य करे, लेकिन जब उसका मरण होगा तो फ्लैट उसको जाना ही पड़ेगा। स्टूल, कुर्सी, टेबल सब समाप्त हो जाएगी। मरण दो तरह से होते हैं, एक समाधि मरण होता है और एक सामान्य मरण होता है। जिनका समाधि मरण होता है वह बैठ कर जाते हैं, लेट कर नहीं। अभी परसों 4-5 दिन पहले माता जी की समाधि हुई थी, आपने देखा हो कि जिनका समाधि मरण होता है वह लेट कर नहीं अपितु बैठ कर जाते हैं। और बैठकर क्यों जाते हैं? बैठकर इसलिए जाते हैं कि इन्होंने हमेशा जीवन भर बैठकर सत्कार्य किए हैं, बैठकर अच्छे कार्य किए हैं, इसलिए वह क्या कर रहे हैं, बैठकर ही जा रहे हैं। और जो लेट कर जाते हैं वह क्या है, जीवन भर ऐसे कार्य किए हैं कि खुद भी लेटे रहे और दूसरों को भी लेटाने का प्रयास किया, इसलिए लेट कर ले जाया जाता है। शावक का जब मरण होता है, संत का जब मरण, समाधि मरण होता है, अन्य सारी क्रियाएं होती हैं तो तरह तरह की व्यवस्थाएं बदल जाया करती हैं।
आज वर्तमान में इंसान समस्याओं से ग्रसित है। हम भी समस्या से ग्रसित हैं, हमारे साथी भी समस्या से ग्रसित हैं, आप भी समस्याओं से ग्रसित हैं, पीछे वाला भी समस्या से ग्रसित है। ऐसा कोई दुनिया में इंसान नहीं जिसके जीवन में समस्या ना हो। कुछ समस्याएं अपने आप लाई जा रही हैं और कुछ समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। जो समस्याएं अपने आप लाई जा रही हैं उसका कोई हल किसी के पास नहीं है, और जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उसका हल निकल सकता है, लेकिन इंसान निकालना चाहे तो। आज छोटी सी बात है, व्यक्ति भोजन करने बैठता है और जब भोजन करने बैठता है तो खाता उतना ही जितना उसके पेट में जगह है। कोई भी इंसान उतना ही खा सकता है जितना उसके पेट में जगह है, लेकिन तारीफ कैसी करता है कि आज तुम्हारे यहां इतना सुंदर भोजन बना कि मैं 2-4 रोटी ज्यादा खा गया। ये झूठ बोलता है। कभी भी इंसान अपने पेट से ज्यादा खा ही नहीं सकता, लेकिन सामने वाले को तारीफ करने के लिए क्या बोल देता है कि मैं तुम्हारे चक्कर में 2-4 रोटी ज्यादा खा गया। तो कल क्यों नहीं खाई थी भाई, परसों क्यों नहीं खाई थी? बाहर वाले ने एक दिन रोटी खिला दी 365 दिन में तो उसकी तारीफ हो गई, और घर वाले 300 दिन खिला रहे हैं तो उसकी कोई तारीफ नहीं है। घर वालों की तारीफ करने का प्रयास करो। आज रोटी मिली, कल पराठा मिलेगा, कल और हलवा पूड़ी मिलेगी, और घर आकर बाहर वाले की तारीफ करोगे कि वहां कितना सुंदर भोजन बना था, तो कल भोजन में अचार नहीं आएगा, परसों पापड़ गायब हो जाएगा। ध्यान रखें, खुश किसको कर रहे हो जिससे कोई नाता ही नहीं, जिससे कोई रिश्ता ही नहीं है। प्रसन्न उस व्यक्ति को करो जो आपके पड़ोस में रहता है। प्रसन्न उस व्यक्ति के साथ में रहने का प्रयास करो जो आपके साथ में रहता है। हमेशा ध्यान रखना कि घर वाले प्रसन्न होंगे तो पूरी दुनिया प्रसन्न हो जाएगी। क्योंकि आज जब यहां पर कोई बच्चा आता है और बच्चा अच्छी तरह से बैठ के नमस्तु करता है तो मैं निश्चित रूप से समझ जाता हूं कि इनके माता पिता ने इनको अच्छे संस्कार दिए, मतलब माता पिता पूजा पाठ करने वाले होंगे। और जब बच्चा आता है और कहता है जय जय महाराज जी, तो मैं समझ जाता हूं कि इनके घर वालों को मंदिर आने का ज्ञान नहीं है। 2 कारण हो सकते हैं, क्योंकि जैसे संस्कार बच्चों में आएंगे वैसा ही तो कार्य होगा। एक बात ध्यान अच्छे से रखिएगा कि जो व्यक्ति होटल में जाकर, कहीं पर जाकर कुछ खा रहा है और कुछ गिरा रहा है, मतलब घर में बहुत कुछ करता होगा। और जो व्यक्ति होटल में जाकर यदि कहीं पर गलत चीज पड़ी हुई है तो उसको साफ करके अच्छे तरह से बैठकर भोजन कर रहा है, होटल की बात कर रहा हूं, घर में तो करता ही है, तो समझ के रहना कि उसके घर में संस्कारित पूर्वक भोजन। जीवन में लोग तरह तरह के होते हैं और तरह तरह की बातें चलती रहती हैं, लेकिन तरह तरह के लोगों की तरह तरह की बातों को आगे बढ़ने के बाद ही अपने जीवन का कल्याण हो सकता है। चाहे देखिए, जीवन में 2 तरह की व्यवस्था है, या तो एक संत का जीवन जी लीजिए या एक ग्रस्त का जीवन जी लीजिए। तो कहते हैं ग्रस्त का जीवन जीना है तो भी आपको बड़ी चुनौती है, और संत का जीवन जीना है तो बहुत बड़ी चुनौती ही है। एक व्यक्ति एक संत के पास पहुंचा और कहने लगा, महाराज मैं अधर्म में चल रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं संत दीक्षा लूं कि ग्रस्त धर्म को अपनाऊं। तो जो लोग समझदार होते हैं वह समझाते नहीं बल्कि क्रिया करके दिखाते हैं। तो उन्होंने कहा एक काम करो, एक पहाड़ी पर लगभग 80 साल के बुजुर्ग साधु हैं, उनके पास जाओ और उनको बुलाना, और बुलाने के बाद में कुछ मत बोलना और फिर वापस भेज देना, फिर बुलाना, कुछ मत बोलना, फिर वापस भेज देना, फिर बुलाना, कुछ मत बोलना, फिर वापस भेज देना। तो आदमी बोलता मैं कैसे पागल के पास में आ गया, जो बोल रहा है पहाड़ी से 80 साल के संत को बुलाओ लेकिन कुछ बोलना मत। लेकिन तो भी कई बार क्या होता है ना, कुछ चीजें मजबूरी से करते हैं और कुछ चीजें करना ही पड़ती है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि गुरु जो कह रहे हैं वो करोगे तो कल्याण हो जाएगा, लेकिन जो गुरु कह रहे हैं उसमें क्वेश्चन मार्क करोगे तो कल्याण हो ही नहीं सकता है किसी का भी। तो वह पहुंचे पहाड़ी के नीचे से, संत को उन्होंने आवाज दी कि संत जी आइए, मुझे कुछ आपसे पूछना है। 80 साल का आदमी डंडा लेके टक 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 कर करके जो 10 मिनट में पहुंचता है आधे घंटे पहुंचा। बोले बोलो क्या बात है? बोले मैं भूल गया। संत वापिस चले गए, ऊपर तक पहुंचे, बोले संत जी मुझे बात याद आ गई, वापिस आइए। वो टक 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 करके नीचे पहुंचा, बोले क्या बात है? बोले मैं भूल गया। वो फिर ऊपर चले, ऐसा क्रम 5-7 बार चला, लेकिन जब संत ने कुछ नहीं बोला और जब वो ऊपर गया, बोले संत जी मैं जा रहा हूं, मैं बात भूल गया। तो संत ने उसको मुस्कुराते हुए फल दिया, कोई बात नहीं है, फल खाओ और जब तुमको याद आए जब फिर पूछने आ जाना, मैं फिर से नीचे आ जाऊंगा। तो उसने कहा संत जी आपको बुरा नहीं लगा? मैंने, अरे बोले मुझे क्या बुरा लगा?
बोले वह जो गुरु ने भेजा है तो उसने मुझे सोच समझ के भेजा होगा। आज मुझे 8-10 बार नीचे ऊपर करने को किया तो मेरी तो एक्सरसाइज हो गई, मेरे हाथ पैर के जोड़ सीधे हो गए, मेरा सारा काम संपन्न हो गया। उसको बात समझ में लेकिन आई नहीं। वह वापिस बोला, बोले जी संत की बात तो बताई लेकिन मुझे समझ में नहीं आई। बोले आपको गृहस्थ की बात भी करना है? बोले हाँ। तो बोले काम करो, थोड़े से दूर पर एक पति पत्नी का जोड़ा है, उनके पास जाओ। वह व्यक्ति उनके पास गया। तो बोले संत बनना है तो उसकी बोले बाद में बताऊंगा, पहले होके तो आओ। तो वहां पर जैसे ही गया तो वह आदमी धूप में बैठा था। जैसे उसने कहा मैं संत के पास से आया हूं, उसने कहा बैठिए। उस व्यक्ति ने कहा, अपनी पत्नी को आवाज दी, अंदर से जलती हुई लालटेन लेकर आओ। विचार करिए कि आपके घर में यदि आपके पतिदेव, पूरा कमरा लाइटों से जला हुआ है और कहें अंदर से टार्च जला के लाना, तो क्या आवाज आएगी? आप सब तो धर्मात्मा जीव हो, अंदर से क्या आवाज आएगी? कितनी आंख फूट गई है जो अंधेरे पूरी लाइटों में भी नहीं दिख रहा है, अंदर से कुछ भी आवाज नहीं, जलती हुई लालटेन आ गई। इतने में अंदर से पत्नी ने आवाज दी कि बाहर टोकरे में नींबू रखे हुए हैं, 4 नींबू भेजना। उसने टमाटर उठाकर अंदर भेज दिए। विचार करिए, आपकी पत्नी ने आपको कभी कहा है कि नींबू लेकर आना, और गलती से आप टमाटर लेकर आ गए तो क्या होगा? टमाटर की सब्जी बाद में बनेगी लेकिन भाषणबाजी पहले चालू हो जाएगी। तो वहां पर वो टमाटर अंदर पहुंचा दिए, नींबू की जगह, अंदर से कोई आवाज नहीं आई। वो आदमी सोचता दोनों पति पत्नी पागल है। वो कहता दोनों पति पत्नी पागल हैं। इतने में थोड़ी और वार्तालाप हुई और बोला अब मुझे जाने दो। बोले कुछ बात समझ में आई नहीं? बोले मुझे सब कुछ समझ आ गया, मुझे जाने दो। वो बोला मुझे संत के पास जाने ही नहीं है। कैसा संत है? मैं संत बनने की बात पूछ रहा हूं तो ऐसी बात बता रहा है, मैं गृहस्थ जीवन में जाने की बात कर रहा हूं तो ऐसी बात बता रहा है। ऐसे आदमी से क्या पाला पड़ना? 2-4 दिन इधर उधर भटकता रहा, लेकिन जब मन की ग्रंथि खुली तो उसको लगा कि बिना गुरु के पास जाए कल्याण नहीं होगा। वह पहुंचा, बोले बताइए संत जी अब मैं क्या करूं? बोले देखिए, यदि संत बनना है तो कैसी भी परिस्थिति बन जाए, कैसी भी समस्या आ जाए, आप संत का जीवन जीने का प्रयास करो। जिस समय आपके ऊपर क्रोध हावी हो जाएगा उस समय आप संत नहीं हो, क्योंकि संत का चित्त सज्जन होता है। वो चाहे मेरे अंदर हो, चाहे आपके अंदर हो, चाहे किसी के, जिस समय जब मेरे अंदर खुद के अंदर क्रोध आता है, मैं सोचता हूं मेरे अंदर मुनिपना का बोध नहीं है। और जब मान लो उस गहराई में जाता हूं, जब वापिस अपनी आदत समझता हूं कि मुनिपन उत्पन्न हो गया, क्योंकि क्रोध को चंडाल की उपमा दी गई है। चंडाल हमारे जैन समाज में कोई हो नहीं सकता। चंडाल की उपमा क्रोध को दी, और जब क्रोध आ रहा है, जब चंडाल हो गया इंसान, तो चंडाल रहेगा तो साधु नहीं रहेगा, ग्रस्त नहीं रहेगा, चंडाल कहलाएगा। तो उन्होंने कहा जब संत बनना है तो ऐसी स्थिति बन जाए, श्रावक कुछ भी करे, सात वाला कुछ भी करे, आप चुपचाप रहिए, उसका प्रतिकार मत करिए, तो संत बनने का फायदा है। चलो बोले संत की बात तो समझ ले, गृहस्थी की बात क्या समझूं? उसको पति को ज्ञान नहीं, जलती हुई धूप, तपती हुई धूप में लालटेन मंगा रहा है। पत्नी नींबू की जगह टमाटर मंगा रही है तो भी टमाटर आ रहा है, नींबू नहीं आ रहा है तो भी खुश है। बोले यही है, यदि गृहस्थ जीवन में जा रहे हो, तपती हुई धूप में लालटेन मांगी है तो तर्क मत करो, पहले लालटेन भेज दो, फिर पूछने का प्रयास करना कि लालटेन मांगी क्यों थी। और यदि उन्होंने नींबू मांगे और टमाटर पहुंच गया तो अपने आप पत्नी को समझ होना चाहिए कि घर में टमाटर ही थे, नींबू नहीं थी, तो जीवन का कल्याण हो जाएगा, महाभारत रामायण जो है प्रेम में बढ़ जाएगी। तो यदि इसी तरह से जीवन को जीना है तो हमें यही प्रयास करना। ठीक है, वर्तमान में हम चतुर्थकालीन संत नहीं बन सकते, और वर्तमान काल में आप चतुर्थकालीन श्रावक नहीं बन सकते, लेकिन कम से कम जो चतुर्थ काल के लोग कह गए हैं, कर गए हैं, उनको देखने का प्रयास तो करो, उनकी अपनी क्रियाएं तो उत्पन्न करने का प्रयास करो, तो निश्चित रूप से जीवन का कल्याण हो जाएगा। शास्त्रों में वर्णन आता है कि घर में चाहे आप दाल रोटी बनाइए, लेकिन प्रेम पूर्वक बनाइए। आप किसी से वार्तालाप कर रहे हैं तो वार्तालाप इस तरह से हो कि जो पड़ोस में गुजर रहा है व्यक्ति वह सुनकर 4 बार बैठकर प्रसन्न होवे कि चलो मैं भी इनके पास बैठूं। लेकिन वार्तालाप ऐसा ना हो कि जो आपके पास खड़ा वही भागने के चक्कर में चला है, क्योंकि जहां पर जल होगा वहां आसपास वातावरण में शीतलता अपने आप आ जाया करे। जिस तरह से एसी के आसपास कोई बैठे ना बैठे, लेकिन एसी जब चलता है और एसी का जब कमरे का दरवाजा खुलता है तो पूरी ठंडक बाहर तक चली जाती है, उसी तरह से रसोई घर में कोई आदमी हो चाहे ना हो, लेकिन रसोई घर में बंद करके आप बनाओ और जब धुआं लगता है तो पूरे बाहर तक धुआं चला जाता है। तो ये तात्पर्य है वृत्ति का, ये तात्पर्य है व्यवस्थाओं का, ये तात्पर्य है सुविधा का, कि जैसे जैसे हमारे जीवन में मस्तक में सारा काम होगा वैसा वैसा ही हमारा जीवन का कल्याण होगा। आज लोग कहते हैं कि उस वस्तु को पहनने से सुख मिलेगा, उस वस्तु को खरीदने से शांति मिलेगी, उस वस्तु को
अपने पास में रखने से ऐसा होगा, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि वस्तु आपके पास में हो चाहे ना हो, लेकिन आपकी जो अंतरंग की वस्तु है, अंतरंग के परिणाम है, अंतरंग की व्यवस्था है, उनको आप देखो तो निश्चित रूप से आपके जीवन का कल्याण स्वयं हो जाएगा। और जो अंतरंग को देखने का प्रयास करता है उसका बहिरंग छूट जाता है। ये माला लेकर जाप करने से, प्रभु के चरणों में भगवान के सामने मूर्ति लगाकर बैठने से, किताबों को पढ़ने से, रास्ते में इधर उधर चलने, इनसे कल्याण नहीं होगा। शास्त्र कहता है कि कल्याण उस व्यक्ति का भी हुआ जिसको कुछ भी नहीं आता था। अंजन चोर, आपने सुना युद्ध कहा, क्या कहा? आड़म ताड़म कछु ना जानम सेठ वचन प्रमाण। उससे वह मुक्ति को पा गया सेठ के पहले। क्यों? क्योंकि उसको जैन धर्म पर श्रद्धा न था कि बोले मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, लेकिन जो सेठ ने वचन दिया है उसको मैं प्रमाण मानकर मैं अपना कार्य कर रहा हूं, उसकी मुक्ति हो गई। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज का 35वां दीक्षा दिवस। परम पूज्य बाल योगी गुरुदेव आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज का 7वां आचार्य पदारोहण दिवस और 40वां अवतरण दिवस एवं बाल ब्रह्मचारिणी देशना दीदी की आर्यका दीक्षा महोत्सव आगामी 6 नवंबर 2021 को प्रातः 11:11 पर अहिंसा स्थल मेहरौली दिल्ली में विविध कार्यक्रमों के साथ संपन्न होगा। इसके साथ ही 5 नवंबर को आप आनंद ले सकते हैं भजन संध्या का, जिसे सजाएंगे सुरों के सम्राट रुपेश जैन जी। आप सभी पधारकर धर्म लाभ लें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री संजय जैन, उषा जैन, कुणाल जैन, मानसी जैन, शुभम जैन, पालम गांव दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री प्रवीण जैन, नीना जैन, जंगपुरा भोगल दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राकेश जैन, रजनी जैन, मानू जैन, प्रज्ञा जैन, डॉक्टर अंकित जैन, डॉक्टर श्वेता जैन, यशिका जैन, ओमांशु जैन, इवान जैन, भोगल आश्रम दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती अंजुला जैन, रोहिणी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान सचिन जैन, CA, श्रीमती प्रियंका जैन, अदिति जैन, विधि जैन, पहाड़गंज दिल्ली।